वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जिस हिसाब से चल रहा है, फर्स्ट फेज के बाद जो लोगों का कहना है पॉलिटिकल क्रिटिक्स का और चीजों का, जिस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी इस टाइम पे एक्ट कर रहे हैं, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि एक्चुअल में जीत या पल्ला किसका भारी है। जी हाँ, हमने एक चीज देखी है बंगाल के अंदर, चीजें और रिपोर्टिंग इतनी आसान नहीं है बंगाल में। सब कोई पॉलिटिकली बहुत करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी अमित शाह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि 110 से पार सीट तो मैं लेकर ही रहूंगा, हम उतना एम कर रहे हैं। और दूसरी ओर जब आगे जाकर रिपोर्टर्स ने उनसे फिर से पूछा, उन्होंने फिर से बोला कि मैं इस बार बहुमत की सरकार लेकर आऊंगा, पूर्ण बहुमत लेकर आऊंगा, जो हम सबको पता है कि पॉसिबल नहीं है। कांटे की टक्कर होने वाली है जो भी जीते। अब चलते कि एक्चुअल में फर्स्ट फेज के बाद नजारा क्या है बंगाल के अंदर। जब बड़े बड़े रिपोर्टर्स गए वहां पर, ललन टॉप से, इंडिया टुडे से, इन सब जगहों से, मीडिया हाउसेस से, तो जब लोगों से पूछा गया कि एक्चुअल में आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी जीतेंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि दादा जीतेंगे। अब यहाँ पे दादा हैं आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरी जगह दीदी आपकी ममता बनर्जी तो हैं। अब इन सब चीजों के बीच में लोगों का जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो इस टाइम पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग डर डर के ममता बनर्जी बोल रहे हैं, कुछ लोग डर डर के एकदम ही सीना ठोक के बिना डरे यहाँ पर बीजेपी बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से इस टाइम पे पूरा सर्कुलेशन में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर इन सब चीजों के बीच में ममता बनर्जी की एक वीडियो सामने आई। उस वीडियो के अंदर हमें दिखा कि कैसे ममता बनर्जी भवानीपुर में अपनी स्पीच दे रही थी। अब स्पीच देने के बाद से जब शुभेंदु अधिकारी की 100 मीटर रैली हो रही थी, उस टाइम पर जब उनके लोग आने लगे तो उनकी और टीएमसी के ममता बनर्जी के बीच में क्लैशेस होने लगे। अब ममता बनर्जी गुस्सा आ गई और बीच में, स्पीच के बीच में से ही वो स्टेज को छोड़ के चली गई। उन्होंने लोगों से माफी मांगी, पर इस तरीके का जो बर्ताव उनका आया उसकी वजह से सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज्यादा धिक्कार मिली कि वहां पर लोग इतने टाइम से खड़े हुए थे, वो बोलना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे ममता बनर्जी को। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी एक छोटे से एक्ट से इतना ज्यादा इफेक्ट हो गई कि वो वहां से निकल ही गई। वो इतना ज्यादा उस गुस्से में थी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को बहुत ज्यादा अक्यूज भी किया उस पूरे मैटर के ऊपर। हालांकि शुभेंदु अधिकारी वहां तक पहुंचे नहीं थे और ममता बनर्जी के जाने के बाद से वो सारी जनता शुभेंदु अधिकारी के पास ही एक तरफ से खड़ी हो गई। और एनीवे, इन अ सेम वे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे शुभेंदु अधिकारी को इस बात का बहुत प्रॉफिट हो गया। अब लोगों के अंदर ना बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक तरफ आप प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी और कहते हैं इन सब लोगों को देखिए, एक साथ लोग बहुत ज्यादा धुरंधर सामने लेकर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और भी कितने ढेर लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। पर दूसरी ओर ममता बनर्जी बस इकलौती कैंपेनिंग कर रही है। उनकी जो भतीजे हैं अभिषेक बैनर्जी, वो कभी कभार कैंपेनिंग कर देते हैं, पर उसके अलावा अभी इस टाइम पर कोई कैंपेनिंग करता हुआ दिख ही नहीं रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी का जो पल्ला है वो भारी है या क्या भारी है वो तो नहीं पता, पर बीजेपी का जो वॉर जोन बना हुआ है, जो अमित शाह ने वेस्ट बंगाल के अंदर बनवाया है, उसके अंदर मिठाई बांटी जा रही थी। अब कहना तो ये है कि देखिए, फर्स्ट फेज के इलेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो नंदीगांव चला गया है, नंदीग्राम चला गया है। दूसरी ओर यहाँ पर आपका ये वाला जो बचा है भवानीपुर और ये वाले एरियाज बचे हैं साउथ के मेजरली, उसमें अब वोटिंग शुरू होने वाली है। अब देखिए, नॉर्थ में मोस्टली अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का पल्ला अच्छा खासा भारी रहता है, हमेशा मैक्सिमम ऑफ द टाइम चीजें अच्छी रही है बीजेपी के साथ, और इस बार भी हो सकता है। पर साउथ में अगर हम जैसे जैसे जा रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हिंदू भी है पर मुसलमान भी अच्छे खासे हैं। इधर ममता बनर्जी का जो गढ़ है वो बहुत हद तक स्ट्रांग भी है। तो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि क्या होने वाला है, कोई भी चीजें आसानी से बता नहीं पा रहा है। पर अभी ममता बनर्जी के वोटर बैंक को काटने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हो चुके हैं। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी वहां पे वेस्ट बंगाल में खड़ी हो गई है। मैं आपको बताता हूँ कि टीएमसी से पहले बंगाल के ऊपर कम्युनिस्ट लोगों का ही राज्य था, और अब क्योंकि बीजेपी आ गई है 2011 के बाद से, बीजेपी ने ढंग से कम्युनिस्ट पार्टी को एंटर करने नहीं दिया है और वो एक प्राइम, अगर आप देखेंगे तो ऑपोजिशन की तरह खड़ी हो गई। इसके वजह से कम्युनिस्ट पार्टी का वोटर बैंक कट गया और वो एकदम से किनारे हो गई। पर अब वो फिर से वापस आ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर है ना, उनके पास पैसा है ना चीजें हैं, तो वो लोग इस दम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आगे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी का वोटर बैंक काटेंगे या फिर टीएमसी का वोटर बैंक काटेंगे। देखिए, बीजेपी ने मैक्सिमम ऑफ द टाइम अपना वोटर बैंक हिंदुओं को रखा है, जो कि मेजोरिटी में। यहाँ पर भी उन्होंने हिंदुओं को ही बार बार अपील करने की कोशिश की है, अलग अलग धर्म में जाने की कोशिश नहीं की है। भले ही अनुराग ठाकुर ने ट्यूसडे वाले दिन भगवाधारी कपड़े पहनकर मछली खा लिया हो, मांस खा लिया, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसा कोई इंक्लाइनेशन लोगों का बीजेपी की तरफ नहीं आया है माइनॉरिटी से। बीजेपी ने हमेशा मेजोरिटी में
हिंदुओं को ही हमेशा एक तरीके से हिट किया है। अब यहाँ पर भी वो सेम चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के जो 30% मुसलमान वोटर्स हैं और क्रिश्चियन हैं, फिर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इन सबको अगर आप एक साथ देखेंगे तो इन सब में 4-5 डिवीज़न आ जाएगी। पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आ जाएगी, उसके बाद से ओवैसी साहब आ जाएँगे, उनकी पार्टी भी आएगी, मुसलमानों का वोटर बैंक काट के जाएगी। फिर बाबरी मंदिर को बनाने वाले जो उसके फाउंडर हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, हुमायूं कबीर, उनकी पार्टी भी कम से कम 5 से 6% तो सीट लेकर ही जाएगी। तो ममता बनर्जी के पास जो 30% श्योर शॉट का आंकड़ा था उसमें से 10% तो ऑलरेडी चला गया, 20% में वो तो इलेक्शन जीत नहीं पाएगी। तो इस तरीके की गतिविधियां ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के अंदर हो रही हैं। तो इस बार देखना बहुत मुश्किल है, बताना बहुत मुश्किल है, पर बीजेपी जिस हिसाब से कॉन्फिडेंट है और दूसरी ओर ममता बनर्जी जिस हिसाब से पिस्ड ऑफ है इस टाइम पर, वो गुस्से में रहती है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, उससे तो यही साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है कि क्या होने वाला है इलेक्शन के अंदर। वो लोग बहुत आसानी से, बहुत नॉर्मली बैठे हुए हैं, जैसे कि अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति लगा ली हो, सारी कैलकुलेशन कर लियो कि इस इलेक्शन में क्या क्या होने वाला है। तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है ये इलेक्शन। इससे आगे जाके ये भी समझ में आने वाला है और पता लगने वाला है कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल की जो पूरी जनता है वो क्या सोच रही है। और रिपोर्ट्स के अंदर लोगों ने बार बार औरतों को अपील करने की बहुत कोशिश की है, ताकि आगे जाके औरतों का अगर वोटर बैंक बीजेपी के पास आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि औरत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी ने अपने 3 साल के टेन्योर के अंदर 15 साल का जो उन्होंने राज किया है वेस्ट बंगाल में, उसमें मैक्सिमम विमेन ओरिएंटेड बिल्स बनाए हैं उन्होंने। हालांकि एज सच कुछ ढंग से चला वाला नहीं है और विमेन्स इश्यूज भी खत्म नहीं हुए, पर उनका मेजर जो मैनिफेस्टो है वो यही रहता है। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो वो वेस्ट बंगाल में फेंकती हैं वो ये है कि कैसे वो 1500 रुपये हर महीने देती है महिलाओं को। तो जिसकी वजह से बंगाल में एक इंक्लाइनेशन है ममता बनर्जी के लिए, इसलिए नहीं कि वो संचालन अच्छा करती हैं, पर इसलिए क्योंकि वो पैसे भी बांटती है। सिमिलर चीज अमित शाह ने भी दे दी, अमित शाह ने डबल अमाउंट दे दिया, उन्होंने कहा हमारे गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा है, हम 3,000 रुपए देंगे। तो उस चक्कर में इस टाइम पे चीजें कट्टर के हिसाब से चल रही हैं। अब देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि कौन जीतेगा और कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.